गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 9 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप सही जगह पर हो। कल मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया कि सर दिल्ली पुलिस के लिए क्लास अपलोड कीजिए। तो नवीन मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने कमेंट किया उनका नाम नवीन था। नवीन मैं बताना चाहूँगा कि भैया जो आपका दिल्ली पुलिस है उसमें जो जीएस वाला पोर्शन है 50 नंबर का, उसका 50% पोर्शन करंट से आएगा, 50% क्वेश्चन करंट से आएंगे। तो दिल्ली पुलिस के लिए करंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले लेते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन। और आज की मोटिवेशनल लाइन है, विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि विजेता वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। यानी एक बात हमेशा याद रखना, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हार नहीं माननी चाहिए, चाहे आप असफल हो या सफल, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कल की क्लास में हमने अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए दिया था। वो अभ्यास प्रश्न इस तरह से था, किस राज्य की सरकार ने कौशल सतरंग योजना लॉन्च की है। आपके ऑप्शन थे वहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, जिनमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। अर्जुन, रिंकी, लवली, भूमि, सोनू, ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही आंसर किया है। और सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्य सरकार ने एक कौशल सतरंग योजना लॉन्च की है, जो युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन के अंत में भी आपसे एक अभ्यास प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों अमेरिका में आप जानते हो श्वेत और अश्वेत यानी काले और गोरे लोग हैं, तो उनमें से पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख बने हैं। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स क्यू ब्राउन अमेरिका के अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख बने हैं। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों अमेरिका वायुसेना के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख चार्ल्स क्यू ब्राउन बने हैं। अमेरिकी वायुसेना के 22वें चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष बने हैं। ब्राउन को विशेष रूप से जनरल बेन डेविस के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें नाटो पुरस्कार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया अवार्ड ऑफ नेशन सिक्योरिटी मेरिट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप सब जानते हो अमेरिका जो वायुसेना है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका वायुसेना की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1947 को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WTF स्पोर्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन सुरेश रैना, हरमनप्रीत कौर, विराट कोहली, ए तथा बी दोनों। दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो तो होगा ए तथा बी दोनों, यानी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है WTF स्पोर्ट ने। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों WTF स्पोर्ट प्लेटफॉर्म में क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अपने न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा उन्होंने एक वेब सम्मेलन में के माध्यम से साझा की। स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों और रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच चलाई है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा आपका बिहार के बीच चलाई है। महाराष्ट्र और बिहार के बीच चली है किसान रेल। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों भारत की पहली किसान रेल सेवा महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच शुरू की गई है। भारतीय रेलवे ने किसानों के जो खराब माल जो है वो खराब हो जाने की वजह से
परिवहन के लिए इस किसान रेल सेवा को शुरू किया है। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करने में सक्षम है। पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया, जिसमें सब्जियां, फलों, मांस, दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को रवाना किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं उनको जल्दी पहुंचाने के लिए इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षा यानी CAG जिसे आप कैग बोलते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले क्या थे आप सब जानते हो, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल थे। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के 14वें नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षा CAG कैग नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 13वें अध्यक्ष राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। और अब अगर मैं बात करूं कि कल मैं के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर उपराज्यपाल कौन बना है, मनोज सिन्हा बने हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं। कौन? राजीव महर्षि। हालांकि ये गुजरात कैडर में 1985 बैच के IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है, जो कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि जी जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर के लिए YSR चेयुथा योजना लॉन्च की है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ने ये योजना लॉन्च की है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर के लिए YSR चेयुथा योजना लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 45 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 75,000 रुपये की वित्तीय राशि 18,750 की 4 समान किस्तों में प्रदान करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में आपको ज़रूर दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका राइट आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी बने हैं UPSC के नए अध्यक्ष। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। मई 2015 में वह UPSC के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में UPSC अध्यक्ष अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। UPSC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और UPSC की स्थापना अक्टूबर 1926 को की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, BCCI ने IPL के लिए किसके साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को रद्द किया है? राइट आंसर होगा आपका वीवो के साथ। दोस्तों IPL का जो स्पॉन्सरशिप थी वो वीवो के पास थी, जिसे BCCI ने भारत चाइना जो मतभेद हैं उनके चलते, भारत चाइना जो विवाद है उसके चलते रद्द कर दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों BCCI ने इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL के आगामी संस्करण में चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो के साथ
टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को रद्द कर दिया है। वीवो ने 2018 से 2022 तक 5 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप 2190 करोड़ रुपए की राशि में साइन किया था। अब उसे निलंबित कर दिया गया है। भारत कोविड-19 के कारण इस वर्ष आईपीएल लीग के जो मैच हैं वो यूएई में स्थापित कर दिया है, जिसे 19 सितंबर से 10 नवंबर तक आयोजित कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका पायलट योजना। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इस पहल को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि ग्राहकों के बीच जो डिजिटल लेन देन है और इंटरनेट संपर्क कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, यानी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट ग्राहक यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई ने वर्ष 2020-21 की दूसरी मासिक योजना में रेपो रेट कितनी बताई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 4% रेपो रेट रहेगी 2020 और 21 की दूसरी द्विमासिक योजना में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया? आपका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर राज्य में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलिए बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ। और इम्पोर्टेंट बुक्स में आज पहली किताब है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, जो लिखी है संदीप शास्त्री के द्वारा। इम्पोर्टेंट किताब है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और दोस्तों अगली किताब है द टेक विस्परर, जो लिखी गई है जसप्रीत बिंद्रा ने, जसप्रीत बुमराह ने नहीं, जसप्रीत बिंद्रा ने लिखी है। ये है आज की इंपॉर्टेंट बुक्स। और अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किन राज्यों से 780 किलोमीटर ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।